नमस्कार साथियों। आज हम लोग टाइप 4 को देखेंगे। इसके पहले टाइप 3 तक पार्ट 1 में आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ए और बी किसी काम को 18 और 24 दिनों में करते हैं। यदि दोनों एक साथ काम शुरू करें लेकिन 6 दिन बाद बी काम करना बंद कर देता है, ठीक है, तो शेष काम कितने दिनों में समाप्त होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसका इस तरीके से फॉर्मेट बनाएंगे दोनों का। उसके बाद टोटल वर्क निकालने के लिए हम लोग एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम से टोटल वर्क निकल जाएगा। अब टोटल वर्क निकल गया। इसके बाद कैपेसिटी निकालेंगे। कैपेसिटी निकालने के लिए टोटल वर्क में डेज का भाग देंगे तो कैपेसिटी निकल जाएगा। ठीक है, और इसके बाद समझने वाला इसमें क्या है टाइप 4 में कि 6 दिन बाद, है ना, ये 6 दिन बाद वाला अगर शब्द आता है क्वेश्चन में तो इसके लिए हम लोग टोटल वर्क में इन दोनों की कैपेसिटी, मतलब जो कैपेसिटी से काम करते हैं वो टोटल वर्क को इसमें से पूरे वर्क से घटा देते हैं। ठीक है, तो पांचवा टाइप देखते हैं। पांचवें टाइप में क्वेश्चन को रीड करते हैं। ए और बी किसी काम को क्रमशः 18 दिनों में करते हैं। यदि सी की सहायता से कार्य को 8 दिनों में समाप्त कर लिया जाता है, तब सी अकेला इस काम को कितने दिनों में पूरा कर पाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में पर्सन थर्ड सी आ रहा है। ठीक है, अब इसकी सहायता से काम 8 दिनों में समाप्त हो जाता है। अब पूछ रहा है कि ये अकेला अगर काम को करना चाहे तो कितने दिनों में कर पाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब उसके बाद हम लोग इस तरीके का फॉर्मेट बनाएंगे और यहाँ आप देखिए तीनों का बनाएंगे क्योंकि तीनों लोग मिल करके 8 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ तीनों का फॉर्मेट बन जाएगा। ये इनके द्वारा लगा समय हो गया। अब इसके बाद हम लोग टोटल वर्क निकालेंगे और टोटल वर्क निकालने के लिए इन तीनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम निकलेंगे तो टोटल वर्क मिल जाएगा। अब उसके बाद कैपेसिटी निकालेंगे। कैपेसिटी निकालने के लिए इसके डेज को इसमें डिवाइड करेंगे तो यहाँ से कैपेसिटी निकल, यानी कि 8 9 72 9 यूनिट काम ये लोग करते हैं तीनों मिलकर। अब उसी तरीके से बी का निकालेंगे, ए का निकालेंगे। ठीक, अब इसके बाद सी का पूरा काम अगर वो अकेले करेगा तो सबसे पहले उसकी कैपेसिटी निकालेंगे। ठीक, अब कैपेसिटी निकल जाएगी तभी तो पता चलेगा कि वो कितना, मतलब वो कितना समय लगा है काम करने में। तो कैपेसिटी निकालने के लिए सी की कैपेसिटी, सी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य यानी उसकी कैपेसिटी। ठीक है, तो तीनों लोग मिलकर 9 करते हैं यहाँ पे, तो इन दोनों का, इन तीनों में से मतलब ए और बी का घटाएंगे तभी तो इस सी वाले का निकलेगा। तो यहाँ देखिए इसको घटा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सी का पता चल रहा है कि ये एक दिन में 2 काम कर रहा है। ठीक, 2 लड्डू बना रहा है। इसकी कैपेसिटी पता चल गई। अब इससे हम आसानी से निकाल लेंगे ये पूरे काम को करने में कितना समय लगा, यानी कि पूरे 36 लड्डू बनाने में कितना समय लगा है। क्योंकि एक दिन में 2 बनाता है तो डिवाइड करेंगे तो 36 आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, इसका ये पूरे काम को 36 दिन में कर लेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। ये हमारा नेक्स्ट टाइप है। ये नेक्स्ट टाइप है। नेक्स्ट टाइप में इसमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, ए
बी किसी काम को क्रमशः 18 और 24 दिनों में करते हैं, ठीक है, यदि ए 5 दिनों तक कार्य करता है, ठीक है ना, और बी करता है फिर छोड़ देता है, और फिर शेष काम बी 10 दिनों तक करता है, ठीक है। उसके बाद शेष कार्य सी 3 दिनों में समाप्त करता है, तब सी का पूरा कार्य करने में कितना समय लगेगा सी द्वारा, ठीक है ना। अब यहाँ सी द्वारा पूरे काम को करने में कितना समय लगेगा, एक बार हम लोग क्वेश्चन को और रिपीट करके पढ़ते हैं। ए और बी किसी काम को 18 दिनों में करते हैं, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। तो यहाँ पे यदि ए 5 दिन तक कार्य करता है, यानी कि जैसे हम लोग निकाल रहे थे कि ए का कैपेसिटी 4, बी का 3, तो अब यहाँ उस कैपेसिटी से वो 5 दिन तक ए काम किया, ठीक है। उसके बाद फिर वो छोड़ देता है ना। फिर यहाँ पे बी 10 दिन तक काम करता है, उसके बाद शेष काम को सी 3 दिनों में करता है, ठीक है। तो सी पूरे काम को करने में कितना समय लगाएगा, यहाँ तक किसी को डाउट, ठीक है। अब यहाँ हम लोग ये वाला फॉर्मेट बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ इन दोनों और टोटल वर्क निकाल लेंगे। अब टोटल वर्क निकालने के बाद कैपेसिटी भी पता चल जाएगी इन दोनों की, डिवाइड करेंगे तो, और उसके बाद ए की कैपेसिटी अगर 4 की है तो 5 दिन में ये कितना लड्डू बनाया होगा, 20, है ना। उसी तरीके से हम बी का भी निकालेंगे। बी 10 दिन में कितना किया होगा, 10 तियाँ 30, ठीक है ना। और अब जो शेष बचा काम है वो सी 3 दिन में करता है ना। तो इसके लिए यहाँ पे हम शेष काम निकालेंगे पहले। तो शेष काम यानी ये दोनों लोग का प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50। अब 50 घटाएंगे तो यहाँ पे 22 काम रिमेनिंग बचेगा, है ना। तो इस रिमेनिंग वर्क को सी 3 दिन में करता है, ठीक है। अब यहाँ पे 3 दिन में करता है, तो ये 3 दिन में, तो इसका 1 दिन का काम निकालेंगे। तो 1 दिन का काम निकालेंगे तो टोटल जो हमारा वर्क है 22, उसमें अगर 3 से डिवाइड करेंगे डेज का तो इसकी कैपेसिटी निकल जाएगी, है ना। अब इसकी कैपेसिटी निकल गई, तो कैपेसिटी निकल गई, उसके बाद जो कुल काम आपका 72 है उसमें इसकी कैपेसिटी से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे इसके द्वारा यानी कि 72 अब बटे 22/3, तो 3 ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ से 22 काटेंगे तो 2 36 गुणे 3 हो जाएगा बटे 11। अब इसके बाद भाग देंगे तो यहाँ पे 9 सही कितना हो जाएगा, 9 सही 9/11। यहाँ पे मिस्टेक हो गया है 8, ठीक है, ठीक कर लीजिए आप लोग। यहाँ तक क्लियर। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, ठीक है। अब हम लोग 7वें टाइप को देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को रीड करते हैं। ए बी किसी काम को क्रमशः 18 और 24 दिनों में करते हैं, ठीक है, यदि ए की कैपेसिटी आधी कर दी जाए, है ना, तब दोनों द्वारा मिलकर किया गया कार्य पहले किए गए कार्य से कितने प्रतिशत कम या अधिक है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। यहाँ जो पहले ए की कैपेसिटी थी उसकी अब आधी हो गई है, तब वो कितना काम होगा, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग ये फॉर्मेट बनाते हैं और डेज पता है तो टोटल वर्क निकालने के लिए एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लिए टोटल वर्क पता चल गया। अब उसके बाद ए की कैपेसिटी निकालेंगे तो इस 18 से डिवाइड करेंगे, 18 × 4 4 हो गया। और बी का निकालेंगे तो 24 से डिवाइड करेंगे तो 24 × 3 3 हो गया, कैपेसिटी पता चल गया, ठीक है। अब उसके बाद से अब पहले की कैपेसिटी कितनी है,
4:3, यानी कि टोटल 7 लड्डू यहाँ पे बन रहा है ना। उसके बाद से अब नया वाले न्यू कंडीशन में कितना है यहाँ पे, इसकी आधा कैपेसिटी पहले से आधा हो गई है और इसके कैपेसिटी में कोई चेंजिंग नहीं हुआ, तो अब कितना हुआ 5, ठीक है। तो अब यहाँ से हम चेक करते हैं कि कम हो रहा है कि ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 7 से 5 हो रहा है, 2 का कमी, ठीक है ना। तो अब ये क्लियर हो जाएगा कि कमी हो रहा है यहाँ पे। तो ये कमी का परसेंटेज निकालेंगे, तो यहाँ पे 2 है ना। अभी हमारा 9वां टाइप है ना। क्वेश्चन को रीड करते हैं। ए बी सी किसी काम को क्रमशः 12, 20 और 30 दिनों में करते हैं। यदि पूरे काम का 1/3 भाग पहले से हुआ हो, ठीक है, तो सी काम को बिगाड़ने का काम करता है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे सी काम को बिगाड़ने का काम करता है। तो ए और बी शेष काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, है ना। क्वेश्चन को एक बार रिपीट करते हैं। ए और बी किसी काम को क्रमशः 12 और 20 दिनों में करते हैं, ठीक है। यदि पूरे काम का जो टोटल वर्क है उसका 1/3 भाग पहले से हुआ हो, है ना, तो शेष काम को करना है। उसमें सी जो है काम को बिगाड़ने का काम करता है ना। तो शेष तब ए और बी शेष काम को कितने दिनों में करेंगे, उसके लिए सबसे पहले फॉर्मेट हम लोग बनाएंगे, है ना। अब यहाँ ए बी सी तीनों लोगों का है, तो 12 दिन और 20 दिन 30 दिन। अब इन तीनों का जब एलसीएम लेंगे तो टोटल वर्क निकल जाएगा। अब जब टोटल वर्क मिल गया तो इसकी कैपेसिटी निकालेंगे तो 5 आएगा, इसकी कैपेसिटी निकालेंगे तो 3 आएगा, इसकी कैपेसिटी निकालेंगे तो 2 आएगा, ठीक है ना। इससे डिवाइड करने के बाद 30 गुना 60 और 20 तियाँ 60, 12 पचे 60, ठीक, क्लियर। अब हम लोग क्वेश्चन में क्या बोल रहा है उसको देखेंगे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक पूरा टोटल वर्क 60 है, तो इसका 1/3 पहले से हुआ हो, ठीक है, यानी कि 60 × 1/3, तो 20 काम पहले से हुआ है। तो शेष काम कितना बचा, 60 - 20, तो शेष काम 40 लड्डू, यानी कि 40 लड्डू बनाने हैं, ठीक है। अब 40 बनाना है, चूँकि सी जो है बिगाड़ने का काम करता है, यानी कि इसकी कैपेसिटी 2 की है। अब जितना लड्डू बन रहा है उसमें से 2 ये फोड़ दे रहा है, ठीक है। उसके बाद नेट कितना बन रहा है, जैसे देखिए एक दिन में कितना लड्डू बन रहा है। अब 5 इसकी कैपेसिटी है, ए की, बी की 3 है और इसकी कैपेसिटी 2 की है, यानी कि ये लोग 8 लड्डू बना रहे हैं तो ये 2 फोड़ दे रहा है। तो नेट जो एकदम नेट बन रहा है, तो ये आपका 6, ठीक है, 6, तो 6 बन रहा है और बनाना कितना है 40। तो शेष काम अगर 40 है तो 6 बन रहा है, तो इसके हिसाब से कितना टाइम लगेगा, तो इससे काटेंगे तो ये 20 तियाँ 2 से काट 20 हो गया, यहाँ पे 3, तो यानी कि अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 6 सही 2/3 दिन में पूरा काम समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तीनों मिल करके, यानी यहाँ पे तीनों मिल कर ही कर रहे हैं ना, तो ये 5 कर रहा है, 3 है, ये बिगाड़ रहा है, तो इस तीनों मिल करके शेष काम को 6 सही 2/3 दिन में कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। नेक्स्ट टाइम 10वां है, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन को और भी शॉर्ट करेंगे, क्योंकि ये
डिजिट हमारा वही है कि ए और बी किसी काम को 20-30 दिन में करते हैं, बस हम वर्ड को चेंज कर रहे हैं और उसको आप लोग देखिएगा। इन सबों को हम पहले भी इस जो वर्ड यहाँ यूज किया गया है वो हम लोग सिर्फ 2 लोगों के, जैसे ए और बी वहाँ पे होते थे, अब यहाँ 3 लोग हो गए हैं, ए और बी सी। तो इसको कैसे करेंगे, उन दोनों से मिलता जुलता ही इसमें भी रहेगा, तो इसको कैसे करेंगे उसको देखिए। ठीक है, यदि तीनों एक साथ काम करेंगे, ठीक है, तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा। तो यही ए और बी सी तीनों लोग हैं, तो इसकी कैपेसिटी ये एक दिन में ये 12 दिन में काम करता है कोई, और ये 20 दिन में करता है, ये 30 दिन में करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने से इसका टोटल वर्क पता चलेगा। अब टोटल वर्क पता चल जाएगा तो जब टोटल वर्क में डेज से भाग देंगे तो इसकी कैपेसिटी आ जाएगी। ठीक है ना, तो 12 से भाग देंगे, 12×5 = 60। बी की कैपेसिटी निकालेंगे तो 20 से भाग देंगे, 20×3 = 60। सी की निकालेंगे तो इसका 60 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर? ठीक है ना, जैसे 2 लोगों का हो रहा था सेम, एक लोग और बढ़ जाएंगे, अगर एक और बढ़ेगा तब भी इसी तरीके से होगा। ठीक है, अगर डी भी आ जाए तब भी इसी तरीके से होगा। ठीक है, अब इन तीनों का एक दिन में कितना काम करते हैं, तो इसका 5, इसका 3, इसका 2, कुल मिला करके 10 लड्डू एक दिन में बना रहे हैं ये लोग। ठीक है, लेकिन अब करना कितना है, 60। अब एक दिन में 10 बन रहा है। ठीक है, एक दिन में 10 बन रहा है, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा, तो 60। ठीक है, टोटल वर्क अपॉन कैपेसिटी, तो टाइम निकल जाएगा, है ना। तो यहाँ से डिवाइड करेंगे तो 6 दिन में ये पूरा काम समाप्त होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।